अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सलीम भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अभी जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, उसमें तमाम जो पैनल के प्राइसेस ऊपर इतने चले गए हैं सर, इसकी क्या वजह क्या है? प्राइसेस बढ़ने की वजह ये कि पोर्ट पे माल तो है जी, लेकिन रिलीज बड़ी हल्की मिकदार में हो रहा है, कम मिकदार में हो रहा है और बहुत स्लो हो रहा है। इसकी वजह से डिमांड तो वही बरकरार है और माल आके निकल जाता है, जैसे माल आता है वो निकल जाता है। तो अब ये कि वो उस वजह से सप्लाई फास्ट नहीं हो रही, सप्लाई बहुत कड़ी है लेकिन फास्ट नहीं हो रही। ठीक है, इस वजह से वो रेट बढ़ रहे हैं। बेसिक वजह ये है जी, बेसिक वजह ये। कि 12.5 सेंट पर वॉट प्राइस के हवाले से एफबीआई का नोटिस सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है, तो इसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को बता दिए कुछ। इसका मेन मकसद ये है कि बहुत से ऐसे इम्पोर्टर्स थे कि 12.5 सेंट से वो पैनल खरीदते थे, ठीक है, चाइना में। और फिर इसके बाद ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिखा देते कि वो उन्होंने 13 सेंट या 15 सेंट से पैनल खरीदा है, ठीक है। यानी वो ओवर इन्वॉइसिंग करते थे, यानी आपकी इन्वॉइस अगर उनकी अगर हम मिसाल लगाएं कि 2.25 करोड़ की है एक कंटेनर की, जी, 1 करोड़ की है, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं इन्वॉइस में रेट बढ़ा के उसकी 2 करोड़ कर देते थे अच्छा अमाउंट। अब इसका फायदा क्या होता था कि वो एक इजाफी डॉलर जो थे वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर भेज रहे थे चाइना की तरफ। फिर ये होता कि जितनी प्राइस में उनका मामला तय होता है 1.5-2 करोड़ का, तो वो 1.5-2 करोड़ का, तो वो उसमें क्या कहते हैं उसको पे कर देते थे कंपनी। अब बाकी बचे 25 लाख रुपए, जैसे जी, 50 लाख रुपए मिसाल के तौर पे, तो अब वो उसका हुंडी में काम आता था पैसा, ठीक है, कि आपका पैसा वहां और डॉलर की सूरत में पड़ा हुआ है, आपने यहाँ से पाकिस्तानी पैसे लिए और यूं हुंडी करना शुरू कर दी। बिल्कुल। इसको रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और खुसूसन तौर पर एफबीआई ने ये नोटिस जारी किया कि भाई जितने भी पैनल है ना परचेज हो रहे हैं 12.5 सेंट से परचेज हो रहे हैं, चाहे वो हाइमोसिक्स हो, चाहे वो एनटैक हो, चाहे बायोफिशियल हो, सबके रेट 12.5 सेंट है टियर 1 पैनल की, ठीक है बाहर। अब कोई खरीदार खरीदने चाहता है या इंपोर्टर खरीदना चाहता है जी, अब वो इनवॉइस 12.5 से ज्यादा की नहीं कर सकेगा, पाबंद हो जाएगा। हाँ, अब पाबंद 12.5 से ज्यादा की इन्वाइट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो हुंडी और हवाले का जो एक सिस्टम चल रहा था उससे हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था कि ज्यादा इजाफी डॉलर बाहर जा रहा था, वो नहीं होगा। जैसे अभी कुछ अर्से पहले एक मसनूई किल्लत पैदा की गई थी और डेट हाई काफी हो गए थे, तो अभी जो फिलहाल जो ये पोजीशन तो नहीं है मार्केट में इस तरह की। अभी मसला ये कि वो कंडीशन वापस पैदा नहीं हो सकती ना, ठीक है। मतलब अगर हो जाए कंडीशन, मतलब पॉसिबिलिटीज है उस कंडीशन के पैदा होने की, लेकिन ये कि पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि वो जब वो कंडीशन पैदा हुई थी तो उसके बाद ये लोगों ने अच्छा खासा रद्द किया था, ये बाइकआउट किया था, जिसकी वजह से कंडीशन में पैदा नहीं हो पाई, दोबारा वो कंडीशन वहां तक गई नहीं। सही गई भी तो उसके बाद 2-3 झटके आए जिसमें 80 तक पैनल गया, लेकिन वो 2-3 दिन से ज्यादा रहा नहीं, ठीक है। 80 से ऊपर जाने लगा या 80 तक पहुंचने लगा, लोगों ने फिलहाल खींच लिए तो बाइक और कर दिया, इसी वजह से रेट ऊपर और मजीद बढ़ नहीं सके। अफनान भाई, क्या ये बात सही है, लोगों को अभी वेट करना चाहिए क्योंकि अभी काफी माल आ रहा है पीछे और सप्लाई काफी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, तो इसके रेट नीचे आएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अभी भी रेट बढ़ने के थे नहीं, सप्लाई काफी है। तो इलेक्शन के बाद अगर कोई हुकूमत आ जाती है जी, ठीक है, और उस वक्त उम्मीद और ग्राउंड रियलिटी यही लग रही है कि डॉलर के रेट हाई होंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, मुश्किल है कि डॉलर कम, ऐसा लग रहा है कि डॉलर के रेट हाई होंगे। अभी इंपोर्टेड आइटम है ना, इस पर डायरेक्ट अफेक्ट करता है डॉलर का रेट। तो ये भी हो सकता है कि नई हुकूमत जो आ रही है वो सोलर पैनल पे टैक्स मजीद अगर छूट दे दे। टैक्सेस कोई इस तरह की खास है नहीं, सिर्फ सेल टैक्स है, अच्छा, तक मुझे याद है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं है। यहाँ भर के हवाले से आप हिसाब लगाएं जी, सबसे सस्ता पैनल आपको पाकिस्तान में मिल रहा है, उसका आप अंदाजा खुद यूं लगा लें कि जब 2022 जी जी हम दिसंबर तक नहीं जाते, दिसंबर से पहले अक्टूबर में जाते हैं, तो तब भी पैनल के रेट सही थे, ठीक है। और तब डॉलर जो था वो 180 तक का था, ठीक है। अब डॉलर जो है वो समझे अगर मैं कहूँ डबल हो गया जी, फिर डबल से वापस 280 पे आए हैं, उस तरह का हिसाब किताब हुआ। तो ये दुरुस्त है कि डॉलर के रेट हाई हुए, लेकिन मार्केट में वही रेट पैनल मिल रहा है, बिल्कुल सही। अभी भी 40-50 तक में मिल रहा है पैनल आराम से, ठीक है। बीजू बोल रहे हैं भाई रेट हाई हुए लेकिन 5 रुपए 4 रुपए पर वॉट बढ़े, तो 50-55 में आपको पैनल मिल रहा है, क्योंकि इसमें प्राइसेस तो इतने बड़े नहीं है पैनल, ठीक है।
तो वजह ये कि चाइना ने जो है ना वो दुनिया में कंपटीशन के लिए जी। रेट्स काफी गिरा है, तो उसका डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर तो करता नहीं, चाइना से इंपोर्ट करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब जो यूरोप में अगर आप देख लें, अमेरिका में देख लेंगे, इंडिया खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इंडिया में आप सोलर पैनल की रेट देखेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा, कन्वर्जन करेंगे, करेंसी कन्वर्जन, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा पैनल जो है दूसरे ममालिक से 3 गुना 4 गुना सस्ता मिल रहा है। अच्छा जी। अभी जो हालिया पेट्रोल और गैस के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो क्या ये पैनल पे भी इसके असर पड़ता है? पैनल पे इसका असर इतना नहीं पड़ता है, इसका असर पैनल पे जो ज्यादातर असर पड़ता है ना हमारा डॉलर से पड़ता है। ठीक है। क्योंकि हमारे बिजली के रेट जो है इसका इफेक्ट पैसे, हमारी जो वापडा से बिजली आ रही है बिल्कुल, इसका रेट गिर नहीं रहा, इसका रेट बढ़ रहा है मुसलसल। आपके पेट्रोल के प्राइसेस भले कम हो जाए, गैस के प्राइसेस, किसी भी आप एनर्जी सोर्स के प्राइस है वो कम हो जाए, फिर भी बिजली का आपका रेट बढ़ रहा है। हर महीने या हर 3 महीने बाद उनका बिल इस्तेमाल उनका बराबर होता है, लेकिन उनका बिल बढ़ के आता है। तो डॉलर की कीमत अप होगी, प्राइस अप होगी, ये खुद बहुत अप हो जाएगा। फरवरी का महीना चल रहा है हसनैन, और नेक्स्ट मंथ से तो वैसे ही कराची में गर्मी हो जाती है, तो गर्मी में पैनल के रेट फिर मजीद ऊपर जाएंगे? गुज़िश्ता साल जो हमने देखा था ना, वो मतलब सोलर का जो काम है ना उसके तजुर्बे को उस साल ने पूरा खत्म कर दिया। अच्छा। उसमें ये होता था कि हम ये देखते थे कि भाई फरवरी के मिड से या मार्च के स्टार्ट से सोलर मार्केट का काम शुरू होता था जी, और ये चलता रहता था हमारा अक्टूबर ठीक है, ठीक तक। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये महीना बिल्कुल खामोश होता था, इसमें कोई काम नहीं होता था, बिल्कुल ये मतलब ठंडे महीने थे हमारे। पिछले साल ये हुआ कि हमारा काम चला जनवरी फरवरी में, मार्च के मिड तक, फिर मार्च के बाद मार्केट में सन्नाटा हो गया। अरे ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या, अब जो उसके बाद सीजन लगता रहता तो वो क्या करता था कि महीने में 4 दिन सीजन लगा फिर बंद हो गया, इस तरह। अभी भी सर्दियां चल रही हैं, ठीक है, और कराची में तो इतनी महसूस हो नहीं रही, लेकिन कुछ इलाकों में है सर्दियां, लेकिन तब भी सोलर अभी रुका नहीं है, अभी सोलर का सीजन है, लगा रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, परचेजिंग हो रही है, इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, हो रहा है, इंस्टॉलेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सीजन है तभी तो रेट ऊपर जा रहे हैं, डिमांड है। ठीक है, अब कोई आइडिया नहीं कि भाई गर्मियों में फिर वैसा हो जाए, लेकिन वो पीछे लोगों ने इसमें बड़ा अच्छा किरदार अपनाया था कि वो रेट काफी ऊपर चले गए तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया, बिल्कुल, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं आपके रेट्स कम हो गए। आवाम का फैसला सही था। हाँ, तो आवाम का फैसला सही था। अल्लाह ताला दीगर मामलों में भी आवाम को ऐसे समझ अता फरमाए कि वो दीगर चीजों में भी जो रेट बहुत हाई हो रहे हैं तो उसका बाइकआउट कर दें। ठीक है, ये बहुत आसान अच्छी तरीका, आसान तरीका कि उसका रेट कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल। बेहतर ये होगा कि अंदाजों की तरफ ना जाया जाए, अभी अमल किया जाए और ले लिया जाए, पैनल्स आप ले लो, लगा लो, उसमें होगा कि आपकी बिजली बनना शुरू हो जाए, आपको यूं पैसे बच जाएंगे, और बाकी दीगर अंदाजे हैं तो बेकार लग रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में कितनी बार कहा मैंने कहा भाई कम हो जाएंगे, दिख भी रहा था कम हो जाएंगे, लेकिन ये कि कुछ नहीं पता। आज सैटरडे है 3 फरवरी, 5 फरवरी कश्मीर डे है, मार्केट बंद होगी। मुझे नहीं पता 6 फरवरी को मार्केट खुलेगी तो क्या रेट, लिटरली नहीं पता। अच्छा, अब ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अभी जो आपके पास एक ग्रेड TR1 के पैनल है, कौन कौन से हैं, उसके रेट क्या है? सबसे पहले हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप में मेरे पास जिंको है और ट्रीना है। ट्रीना 550 वॉट में है, जिंको 555 वॉट में है, और दोनों 12 साल वारंटी Tier 1 A ग्रेड के पैनल। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास हेमो 6 में लॉन्जी है, 580 और 585 दोनों। वो कस्टमर को आज के रेट के हिसाब से 57 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिलेगा। फिर इसके बाद कैनेडियन एन टाइप बाय फिशर जी पैनल है, ये 575 वॉट में है। ये है ट्रीना 550 पी टाइप का पैनल, और इसमें एक फायदा ये कि ये वो वाली क्वालिटी में है जिसके एम्पेयर ज्यादा होते हैं। ये 17 एम्पेयर वाला पैनल है। सही, ठीक है, इसमें 13 एम्पेयर वाला भी अवेलेबल है हमारे पास, 17 एम्पेयर वाला भी अवेलेबल है, दोनों का रेट सेम। ये अच्छा। 52 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिलेगा व्यूअर्स को। ठीक है, इसकी लाइफ कितनी होती है? तकरीबन ये Tier 1 A ग्रेड पैनल है, और जितने भी Tier 1 A ग्रेड पैनल होते हैं उनकी वारंटी 12 साल होती है, लाइफ 25 साल होती ठीक है, है। ये बड़ा मशहूर पैनल है, ठीक है, और जब ये नहीं था तब लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी इसकी, अब आज डिमांड खत्म हो गई है। ये पी टाइप है जिंको का, तो ये 555 वॉट का,
और ये कस्टमर को 54.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिलेगा। 54.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिलेगा। और मेरे पीछे जो आप पैनल देख रहे हैं ये जे का 565 वॉट का पैनल है और इसकी प्राइसेस हैं 52 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। ये कस्टमर को ये 52 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैनेडियन में एन टाइप है जो टॉपकॉर्न मॉडल कहलाता है कैनेडियन का, और बाईफेशियल है ये पैनल 575 वॉट पे और ये कस्टमर्स को पड़ेगा 57 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। ठीक है। अच्छा असलम में अभी मार्केट में लिथियम आयन बैटरी की नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो, और दूसरे प्लस जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी डीप साइकिल, ये भी मार्केट में काफी बड़ी तादाद में है, तो इसके बारे में बताइए, वो आपके पास अवेलेबल है? जी जी, दोनों तरह की बैटरी अवेलेबल है। लिथियम आयन बैटरी भी अवेलेबल है मेरे पास, और ये मतलब एक नई टेक्नोलॉजी है जी। और इससे पहले जो सेल चलते थे, ठीक है, 2 वोल्ट के सेल होते थे, 6 का बैंक बनाना पड़ता था 12 वोल्ट करने का। और टॉल ट्यूबुलर बैटरी भी अवेलेबल है, उसमें फिनिक्स और एक्साइड दोनों कंपनीज की हमारे पास बैटरी अवेलेबल है। ठीक है। ये बताइए लिथियम आयन बैटरी और टॉल ट्यूबुलर बैटरी में फर्क क्या है? लिथियम आयन बैटरी जो है एक मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसके फवाइद ज्यादा है। ठीक है। मिसाल के तौर पे कि एक लिथियम आयन बैटरी जो होती है उसके तकरीबन लाइफ साइकिल जो होते हैं वो 3500 होते हैं। सही। अगर आप इसको काउंट करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर तो पर डे के हिसाब से हमारे 2 साइकिल जो होते हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है। तो अगर यूं करें तो 8 साल से ज्यादा लाइफ बन जाती है एक लिथियम आयन बैटरी की। 8 साल? जी। और ट्यूबुलर बैटरी के जो हमारे लाइफ साइकिल्स होते हैं उस हिसाब से ट्यूबुलर बैटरी की जो लाइफ होती है ना वो होती है अपनी 2 से 2.5 साल। 2-2.5 साल। ठीक है, एक तो ये है। अब हमारे पास लिथियम आयन बैटरी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है 48 वोल्ट में और 100 एम्पियर में। ठीक है। और ट्यूबुलर बैटरी जो 12 वोल्ट में आती है, तो जब हमारा 5 किलोवाट का जो सिस्टम होता है वो हमारा 48 वोल्ट पे होता है, तो उसमें हमें 4 ट्यूबुलर बैटरी लगानी पड़ती है। सही। और अगर हम लिथियम आयन बैटरी की तरफ जाएंगे तो हमें 1 लगानी पड़ेगी। लिथियम आयन बैटरी के जो डीओडी होता है, ठीक है, यानी डिस्चार्ज रेट जो होता है जी। आपने चार्ज इसको 100 एम्पियर की बैटरी आपने 100 एम्पियर दे दी तो ये चार्ज हो गई। अब आप इससे बैकअप कितना ले सकते हो, इसे कहते हैं डीओडी। ठीक है। यानी अब आप इससे बिजली ले कितने सकते हो, कि पूरे 100 एम्पियर लोगे कितने लोगे। तो लिथियम आयन बैटरी में अक्सर में 80 to 90% होती है, यानी अगर आपने इसको 100 एम्पियर का करंट दिया है ना तो आप इससे 90 एम्पियर करंट वापस ले सकते हो। ठीक है। जबकि ट्यूबुलर बैटरी में जो डीओडी होता है ना वो हमारा होता है 50%, यानी अगर आप 230 एम्पियर की ट्यूबुलर बैटरी चार्ज कर रहे हो तो आप उससे 115 एम्पियर करंट वापस ले सकते हो। ये ट्यूबुलर बैटरी में साफ साफ लिखा होता है डीओडी 50%। सही। अब मसला ये होता है हमारे ट्यूबुलर बैटरीज का कि इसका डीओडी पर मंथ अगर मैं कहूं कि गिरता रहता है तो बिल्कुल सही है। यानी अगर किसी शख्स ने आज की तारीख में ट्यूबुलर बैटरी ली तो शुरू के दिनों में ट्यूबुलर बैटरी का डीओडी यूं कहूं 70% तक भी होता तो सही है। सही। यानी अगर आप इसको 210 एम्पियर की बैटरी है उसको आप इसको चार्ज कर रहे हो तो इसका 70% जो बचता है ना आप उसको डिस्चार्ज यानी बैकअप ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद ये 50% पे आ जाता है जो इसका ऑफिशियल होता है, यानी 110 जो 105 जो होगा एम्पियर होगा वो आप इससे ले लोगे। ठीक है। अब ले सकते हो। अब फिर जब तक इसका टाइम जा रहा है ना तो इसका डीओडी गिर रहा है। अब मतलब ये कि आप 210 एम्पियर पूरा बैटरी को दे रहे हो जी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अगर 45% पे आ गया तो अब आप इसको 105 नहीं लोगे बैकअप, अब इसका बैकअप कम हो जाएगा 90 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा। अब इसका बैकअप और कम होगा, नहीं करें। अब इसका अंदाजा कैसे हो रहा है कि हम नॉर्मल घरों पे जब यूपीएस लगा होता है ना तो हमारा बैकअप जो यूपीएस है ना शुरू के दिनों में 3 घंटे का बैकअप दे रहा है नॉर्मल, जो बैकअप 3 घंटे का दे रही थी वो 3 घंटे से 2.5 घंटे आ रही। बिल्कुल। ये क्या मसला हो रहा है, ये इसका डीओडी गिर गया बैटरी का, ट्यूबुलर बैटरी का। जब डीओडी गिर गया तो इसने बैकअप कम दिया, ठीक है, लेकिन चार्ज तो ये पूरी हो रही है। अगर इसका डीओडी 40% पे आ गया 30% पे आ गया ये 100% चार्ज हो गया। आखिरी दिनों में यहाँ के डीओडी जो होता है 5% पे चला जाता है। उसका हम ऐसे पता चलता है हमें कि जो बैटरी 3 घंटे का बैकअप दे रही थी अब वो 15 मिनट के बैकअप में बंद हो जाती है 2-2.5 साल बाद। तो इसमें एक नुकसान ये है कि आपका डीओडी तो मुसलसल गिर रहा है लेकिन चार्ज ये पूरी हो रही है। सही। ठीक है, तो 230 एम्पियर आप इसको करंट मुसलसल दे रहे हो और ये आपको आधा शुरू में आधा करंट वापस कर रही है। इसके मुनासबत से और इसके बदले में आप लिथियम बैटरी की तरफ आते हो, आप उसको 100 एम्पियर का करंट देते हो जी, वो आपको 90 एम्पियर का करंट वापस करती है डीओडी, या 80 एम्पियर करंट वापस करती है। अब ये सवाल होता है कि भाई इसका डीओडी कितना गिरता रहता है, तो 8 साल तक इसका डीओडी गिरता नहीं है। 8 साल तक? ये 8 साल के जितने लाइफ साइकिल है ना इसका डीओडी सेम रहता है। बेहतरीन। ठीक है, तो
अगर यूं अंदाजा लगाया जाए कि यार प्राइस में तो ज्यादा है, अगर आप 4 230 एम्पेयर की बैटरियां खरीदोगे और इस वक्त अगर 60,000 की एक बैटरी है तो 4 बैटरी हो जाएंगी तकरीबन 2,40,000 की। बिल्कुल, इसकी जगह 3 लाख तक में अच्छी लिथियम बैटरी मिल जाती है। तो लोग ये देते हैं 60,000 ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते 60,000 हमको वापस कितना आ रहा है, इसका रिटर्न क्या आ रहा है। इसका रिटर्न क्या आ रहा है। सही कह रहे हैं। ठीक है। और इसमें अब ट्यूबलेस बैटरी अब 2.5 साल बाद जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ट्यूबलेस बैटरी में एक फायदा ये होता है कि ये क्या करती है, बैटरी अपना वेट के हिसाब से जाती है। ठीक, लिथियम बैटरी वेट के हिसाब से नहीं जाती। ये 8 साल बाद अगर आपकी लिथियम बैटरी खराब हो गई और आपने उसको चेंज करवाया या फिर आपने बेकार गई या उसको दिया, तो अब वो उसके पैसे नहीं मिलते, कबाड़ी में भी उसके पैसे नहीं मिलते। लेकिन अपने ट्यूबलेस बैटरी के अंदर क्या होता है, इसमें पैसे मिल जाते हैं। उसमें एक थोड़ा फायदा ये होता है कि कुछ ना कुछ रिटर्न आ जाता है। ये हमारा रिटर्न जो आता है तकरीबन 20 to 30% ट्यूबलेस बैटरी में वापस आ जाता है पैसा। ठीक है, ठीक है। एक फायदा ट्यूबलेस बैटरी का लगेगा। बाकी अगर वैसे हम अंदाजा लगाएं तो ट्यूबलेस बैटरी से बेहतर हर हाल में लिथियम लगती है। ऊपर से ट्यूबलेस बैटरी पे आप ज्यादा लोड नहीं डाल सकते, जो एसी वगैरह का लोड होता है ना वो आप ट्यूबलेस बैटरी पे नहीं डाल सकते। ट्यूबलेस बैटरी पे खुद लिखा होता है कि अगर 12 वोल्ट 230 एम्पीयर के लिखा हुआ ना, आगे इसके आवर्स लिखे होते हैं, 20 आवर 20 घंटे। यानी अगर आपने ट्यूबलेस बैटरी को अच्छी तरीके से लंबी लाइफ में इस्तेमाल करना है ना, तो आपने कोशिश करना है कि 230 एम्पीयर आपने 20 घंटे में खर्च करने। तो अगर इस हिसाब से लगा देगा तो 1 घंटे में आप 11 एम्पीयर का कुछ खर्च कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। हालांकि हमारे जो घरों में अगर हम हिसाब लगाएं एसी का लोड, जी, जो बड़े एसी होते हैं ना 1 टन 1.5 टन का एसी होता है, उसका लोड तो काफी ज्यादा होता है, 11 एम्पीयर से भी ऊपर चला जाता है कभी कभार। ठीक है। तो आप तो एसी चला नहीं सकते इसमें। इसके मुकाबले में अगर लिथियम बैटरी की हम बात करें, लिथियम बैटरी में क्या होता है कि आप 1 सेकेंड के अंदर, यहाँ 1 घंटे में 11 एम्पीयर का लोड ले सकते हो इससे, आप लिथियम बैटरी में 1 सेकेंड के अंदर 50 से 60 एम्पीयर का लोड ले सकते हो। जबरदस्त। मतलब आप इसमें हैवी लोड भी चला सकते हैं। ठीक है। बस लिथियम बैटरी की जो है चॉइस अच्छी करनी पड़ती है कि अगर कंपनी अच्छी होगी तो उसका BMS भी अच्छा होगा, लिथियम आयन भी उसके अंदर अच्छे होंगे, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये फिनिक्स की ट्यूबलेस बैटरी है, टॉल ट्यूबलेस बैटरी। ठीक है। डीप साइकिल, ये 2500 है, 230 एम्पीयर। और जो मैं 20 आवर्स का बता रहा था वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। 230 एम्पीयर की बैटरी ये इस वक्त यूवर्स को 64,500 की मिलेगी। ठीक है। ठीक है। फिर इसके ऊपर आप देखें ये TX 1800 है, 185 एम्पीयर। ठीक है। यहाँ एम्पीयर लिखे हुए, इसके वोल्ट भी लिखे हुए। ये व्यूवर्स को इस वक्त मिलेगी 49,500 की। ठीक है। ठीक है। फिर इसके ऊपर ये है TX 3500 और ये है 280 एम्पीयर। ठीक है। तो ये 280 एम्पीयर है, 12 वोल्ट 280 एम्पीयर है, और ये इस वक्त व्यूवर्स को मिलेगी 77,000 की। 77,000 जी। ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त देख रहे हैं ये SCS कंपनी की लिथियम बैटरी है, 48 वोल्ट 100 एम्पीयर। ठीक है। और ये इसकी वारंटी जो है 3 साल की है। ठीक है। और उसकी प्राइस जो व्यूवर्स को पड़ेगी वो पड़ेगी 2,95,000, 2,95,000 की। 2,95,000 जी। ठीक है। ये जो बैटरी है 48 वोल्ट की, इसको हम 5 किलोवाट वाले सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नीचे वाले सिस्टम पे नहीं कर सकते, यानी 3-4 किलोवाट वाले सिस्टम पे भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वजह है कि ये है 48 वोल्ट की, तो हमारा 3 या 4 किलोवाट का या इससे कम के सिस्टम जो होते हैं या तो 24 वोल्ट में होते हैं या 12 वोल्ट में होते हैं। जो हमारा 5 किलोवाट का सिस्टम होता है ना वो 48 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। तो उसमें ये होता है कि हम 4 ट्यूबलाइट ना लगाए, उसकी जगह एक ये लगा लें तो ये काफी हो जाती है। तो इसका एक फायदा है कि इससे आप अच्छा खासा लोड ले सकते हैं। जैसे हमारे वो ऑफिस वाले कस्टमर्स हैं जिनका ऑफिस रात में 10 बजे 8 बजे बंद हो जाता है, अब उन्हें क्या सूरज ग्रूब होने के बाद 1-2 घंटे या 3 घंटे का बैकअप चाहिए होता है, लेकिन उसमें उन्हें चलाना होता है AC। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये होता है कि भाई अगर आपको AC चलाना है तो फिर आप इसकी तरफ आ जाओ, ट्यूबलाइट की तरफ ना जाओ। तो उसमें एक आपको बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रिड से के इलेक्ट्रिक से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। ये जो बैटरी देख रहे हैं कस्टमर्स, ये सेक्रेट सन कंपनी है जी, इसकी लिथियम बैटरी है और ये कस्टमर्स को पड़ेगी 2,85,000 की। 2,85,000 जी, 2,85,000 की पड़ेगी। इसकी भी सेम सारी की सारी स्पेसिफिकेशन है, 48 वोल्ट है, 100 एम्पीयर है, 8% DOD है और इसकी वारंटी भी है 3 साल। 3 साल वारंटी। ठीक है, वारंटी 3 साल है। और जो ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये है पायलेंटेक की बैटरी। ठीक है।
48 वोल्ट 100 एम्पियर, ठीक है। इसका DOD 90% तक है और इसकी जो वारंटी है वो 5 साल की है। 5 साल वारंटी। और ये पायलेटेक काफी मशहूर कंपनी है और ये आमतौर पे यूरोप में पाया जाता है ब्रांड, यानी चाइना यूरोप में ये ब्रांड जो है वो एक्सपोर्ट करता है सही। पायलेटेक के नाम से। तो इसका रेट भी काफी हाई है, ये अगर कस्टमर लेना चाहे तो ये पड़ेगी उनको 4,90,000 की। 4,90,000। लेकिन चीज भी बेहतरीन है। सही। लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स के लिए अपनी शॉप का कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए और यहाँ की लोकेशन गाइड कर दें। जी, सबसे पहले तो PTCL नंबर लिख लें 02135212883। फिर व्हाट्सएप नंबर है 03240298 और 03102858 और एड्रेस ये है कि कराची सदर, फिगल चौक, सरमद रोड, जोरा हाइट्स, शॉप नंबर 4, AJ सोलर या अजमेरी सोलर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए और बेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की। शुक्रिया।